हेलो। आज हम बात करने जा रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के कोर्स कोड B04 BBA बीकॉम ऑनर्स और बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स के जो है एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको कौन सी बुक परचेज करनी है वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। किस प्रोग्राम में कितनी सीट्स है, जैसे बीबीए में कितनी सीट्स है, बीकॉम ऑनर्स में कितनी सीट्स है और बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स में कितनी सीट्स हैं, ईयरली फीस कितनी है और एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस क्या है और बुक आपको कौन सी परचेज करनी है। तो हम एक एक करके इसमें जो है सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन की। तो इसमें जो है टाइपिंग एरर हो गई, आप उसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, चाहे आप बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई करें, चाहे आप बीबीए के लिए अप्लाई करें या फिर आप बीकॉम ऑनर्स के लिए अप्लाई करें, तो देखिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट और एन इक्वलेंट एग्जामिनेशन विथ नॉट लेस देन 50% मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ बेस्ट 5 पेपर। इसका मतलब क्या है, आपके कम से कम 50% मार्क्स जो है 12th में आने चाहिए अगर आप एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हैं। तो अगर आपके एंट्रेंस टेस्ट के लिए आप अपीयर होना चाहते हैं, देखिए अपीयर होने के लिए है ये। अगर आपके जैसे मान लीजिए 48% मार्क्स हैं तो आप एंट्रेंस टेस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं। इसका मतलब क्या है, आपके 12th में मार्क्स जो है एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके होने चाहिए बेस्ट 5 पेपर में, ठीक है। तो आप अच्छे से जो है 12th के एग्ज़ाम दीजिएगा ताकि जो है एटलीस्ट 50% मार्क्स आएँ। 50% मार्क्स जो है नॉर्मल है, ये 50% मार्क्स हर बच्चे के आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, चाहे आप बीकॉम ऑनर्स के लिए भी अप्लाई कर रहे हो तो भी यहाँ पे सेम कंडीशन है, ये आप देख सकते हैं 50% मार्क्स जो है आपके 12th में होने चाहिए, ठीक है। अगर आपके 50% मार्क्स 12th में हैं तो आप एलिजिबल हैं एंट्रेंस टेस्ट का फॉर्म फिल करने के लिए, ठीक है। आइए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स में ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे 6 सेमेस्टर होते हैं, 3 इयर्स होता है, ठीक है। अब सीट्स की बात करें तो बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स में जो सीट्स होती है वो होती है 53, और अगर हम इसकी फ़ीस की बात करें तो फीस होती है 7200, ठीक है। और बीकॉम ऑनर्स की बात करें तो इसमें सीट्स होती है 55 और फीस जो होती है इसमें होती है 7200। वही हम बीबीए की बात करें तो बीबीए में जो सीट्स होती हैं वो होती है 44 सीट्स और फीस होती है 13100। अब ये जो फीस होती है ये फीस होती है ईयरली फीस होती है, ठीक है। आपको कोई सेमेस्टर वाइज पे नहीं करना, कोई मंथ वाइज पे नहीं करना। ये आप जो 7200 पे करेंगे ये आपकी पूरे ईयर की फ़ीस है, पूरे साल की फ़ीस होती है, ठीक है। ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि ये कोई मंथली फ़ीस नहीं होती है, ये पूरे साल की फ़ीस होती है, ठीक है। आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, ठीक है। देखिए, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं MCQ, ठीक है। और आपको ये याद रखना है नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। तो आप लोगों को याद रखना है, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करेंगे, ठीक है। आप तुक्का बिल्कुल भी नहीं टिक करेंगे जब तक कि आप श्योर ना हो। जब आप दो ऑप्शन में चूज़ करना चाह रहे हो कि हाँ इनमें से दो एक हो सकता है तो वहाँ आप तुक्का फिट कर सकते हैं, लेकिन कहाँ फिट नहीं करेंगे ये सब हम जो है बाद में आराम से डिस्कस करेंगे। कब आपको ये सारी चीज़ें करनी है तो ये सब हम एग्ज़ाम के टाइम पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं, 100 MCQ क्वेश्चन आते हैं और नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप गलत करेंगे तो आपके मार्क्स कटे जाएंगे, ठीक है, 0.25, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं। देखिए, लैंग्वेज के जो क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के वो 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। जनरल अवेयरनेस 40 मार्क्स, रीजनिंग 20 मार्क्स और न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 मार्क्स। तो ये जो है सिलेबस देख लीजिए। आइए अब हम इसको जो है एक एक करके सिलेबस पे बात करते हैं, ठीक है, कि आपको सिलेबस के लिए जो है कौन सी बुक परचेज़ करनी चाहिए, आपको कैसे तैयारी करनी है, ये सब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूँ। देखिए, पास्ट ईयर पेपर आप सबसे पहले करेंगे। बीबीए, बीकॉम ऑनर्स, बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स कॉमन पेपर होता है, मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ। तो सबसे पहले आप पास्ट ईयर पेपर करेंगे। पास्ट ईयर पेपर चैनल पे सारे पेपर के सॉल्यूशन अवेलेबल हैं 2016 से लेके 2020 तक के, ठीक है। 2020 तक के जो 5 साल के पेपर अपलोड हैं, प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा पेपर का ताकि आप इजीली चेक कर पाएँ, ठीक है। सबसे पहला काम आप लोगों को ये करना है, आप जब बीबीए, बीकॉम ऑनर्स, बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पेपर सबसे पहले करने हैं। सेकंड चीज़, आप बीए पॉलिटिकल साइंस के भी एंट्रेंस के पेपर ज़रूर करेंगे क्योंकि दोनों का एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस लगभग सेम है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी, ये नहीं कि आपके कोर्स का सिर्फ ये पेपर है,
बीबीए बीकॉम ऑनर्स तो आप इसी के पेपर करेंगे, बिल्कुल नहीं, ये चीज़ गलती मत करिएगा। क्योंकि ये बहुत बार होता है कि कुछ क्वेश्चंस जो है बीए पॉलिटिकल से आ जाते हैं, बीए पॉलिटिकल के पेपर के क्वेश्चन बीबीए में आ जाते हैं और बीबीए के पेपर बीए पॉलिटिकल में आ जाते हैं। जब एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस जिस भी कोर्सेज का सेम है, आपको हर कोर्सेज के पेपर करने हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा आपको फोकस किस पे रखना है, जनरल अवेयरनेस पे, वो अभी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके आप जनरल अवेयरनेस करेंगे। आप कोशिश करेंगे जितनी भी वीडियोस अपलोड हो, चाहे वो किसी भी पेपर की हो, अगर उसमें जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है, या फिर इंग्लिश है, या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, कुछ भी है, तो ये तो आप लोगों को पता ही है, एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस लगभग हर कोर्सेज का सेम होता है। अगर आप यूजी कोर्सेज की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आपको ज़्यादातर क्या करना है, हर कोर्सेज की वीडियो देखनी है, जितना आपको टाइम मिले, जैसे आपको टाइम मिले। लेकिन हाँ, आपको बुक से पहले पढ़ना वो भी ज़रूरी है, ठीक है। तो आइए अब हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, इसलिए मैंने आपको बोल दिया, कोशिश कीजिएगा जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तुरंत देख लें, ताकि आप लोगों को फिर दोबारा ये ना हो डाउनलोड कर करके आप इकट्ठा मत कीजिए। टारगेट बनाइएगा एक वीडियो देखने का डेली, ठीक है। तो आइए अब हम सीधा सिलेबस पर डिस्कस करते हैं। लैंग्वेज स्किल में देखिए क्या होते हैं, 20 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं। अब किस किस टाइप के क्वेश्चन जो है इसमें पूछे जा सकते हैं, देखिए, स्पेलिंग टेस्ट, क्लॉज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, इडियम्स एंड फ्रेसेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ऑड वर्ड्स, प्रीपोजिशन, सेलेक्टिंग वर्ड्स, कंप्लीटिंग स्टेटमेंट, और सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, आर्टिकल्स। मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, फिर इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा क्या क्या उसमें पूछ सकते हैं, आपको किस चीज़ पे ध्यान देना और फिर बुक कौन सी लेनी है। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी, आर्टिकल्स भी, एडजेक्टिव्स भी, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, देखिए ऐसे करके ये बहुत सारे टॉपिक्स बन जाते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको इसमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे फोकस करना है, सबसे ज़रूरी फिल इन द ब्लैंक्स, सबसे बहुत अच्छे से आपको फिल इन द ब्लैंक्स की प्रैक्टिस करनी है, इडियम्स एंड फ्रेसेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ऑड वर्ड्स, इससे जो है काफ़ी क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर मैं इसमें बात करूँ, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ये आपको ज़्यादातर प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि जो है 2 से 5 क्वेश्चन सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से पूछे जाते हैं। देखिए एग्ज़ाम का जो एंट्रेंस पेपर होता है हमेशा अनएक्सपेक्टेड होता है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। और अगर हम इसमें बात करें, सेंटेंस करेक्शन जो है, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। और जो है अगर हम इसमें बात करें, कॉमन एरर डिटेक्शन, ठीक है, और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। तो ये जो था इसमें कुछ पार्ट इंपॉर्टेंट था, जो जो मैंने आपको बताया, जिस पे मैंने अभी अभी बोला, ये पार्ट इंपॉर्टेंट था। अब देखिए इंग्लिश के लिए, अगर आप ये अभी से प्रिपेयर कर रहे हैं तो इंग्लिश के लिए आप कोशिश कीजिएगा एक बुक परचेज कर लीजिएगा। देखिए आप 2 बुक ऑप्शन है आपके पास, परचेज कर सकते हैं। एक बुक आती है अरिहंत की, एक बुक आती है अरिहंत की, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। कौन सी आती है, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, एसपी बख्शी की आती है। तो आप चाहें तो अरिहंत की जो है ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश परचेज कर सकते हैं, एसपी बख्शी की, ठीक है। या आप चाहें तो जो है ल्यूसेंट की भी परचेज कर सकते हैं, जनरल इंग्लिश, ठीक है। तो कोई भी आप एक बुक परचेज कर लीजिएगा, दोनों बुक बेस्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं जनरल अवेयरनेस, ठीक है। और एक और चीज़, सबसे ज़रूरी चीज़, आप एक सफ़ीक गाइड्स बुक आती है, जिसमें जो है काफ़ी एंट्रेंस के पेपर के जो है प्रिपरेशन के लिए जो है काफ़ी, बीबीए, बीकॉम ऑनर्स, बीए पॉलिटिकल, इसकी सबकी एक ही आती है, तो वो एक बुक आप ज़रूर परचेज़ कर लीजिएगा। पर आपको मैं पहले क्लियर कर दूं, एक बुक पे आपको बिल्कुल भी डिपेंड नहीं होना है, ठीक है। तो ये बुक का नाम आप याद रख लीजिएगा, शफीक गाइड, ठीक है। तो ये बुक आती है, इस बुक को आप जो है परचेज कर लीजिएगा जब लेटेस्ट एडिशन आ जाएगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों को कहूँगा अभी आप डिटेल में पढ़िए, ठीक है। और ये शफीक गाइड को दिए, आप इसको आप पूरा कंप्लीटली अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक अच्छे से, इसमें से आप कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, शफीक गाइड की जो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। आइए अब हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस। देखिए जनरल अवेयरनेस के लिए, जनरल नॉलेज के लिए सबसे मैं आपको बेस्ट बताऊँ तो आप ल्यूसेंट ज़रूर परचेज़ कीजिएगा, इसके लिए तो बिल्कुल कीजिएगा। क्योंकि देखिए ये है 40 मार्क्स, ये बहुत अच्छा वेटेज रोल प्ले करता है। एंट्रेंस क्लियर करने में सबसे ज़रूरी अगर कोई चीज़ रोल प्ले होता है तो वो होता है जनरल अवेयरनेस का। आपको जनरल अवेयरनेस बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो इसके लिए आप लोगों को याद रखना है, आप कोई बुक परचेज़ करें या ना करें, एक ल्यूसेंट की बुक ज़रूर परचेज़ कर लीजिएगा जनरल अवेयरनेस के लिए, ताकि आप लोगों की एंट्रेंस की तैयारी बहुत अच्छे से हो सके, ठीक है। आइए अब हम इसमें डिस्कस करते हैं जनरल अवेयरनेस में आपको किस किस टॉपिक पे कवर करना है, ठीक है। देखिए हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, सबसे ज़्यादा फोकस आपको इंडियन पॉलिटी पे देना है, याद रखना है आपको। जियोग्राफी,
जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन। इंडियन इकोनॉमी, देखिए आप बीबीए, बीकॉम ऑनर्स और बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स का एंट्रेंस दे रहे हैं तो आपको इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, बिजनेस एप्टीट्यूड, इस पे थोड़ा सा फोकस ज़्यादा रखना है, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए आप मंथली मैगजीन जो है कोई भी चाहे तो परचेज कर सकते हैं, नहीं तो आपको पता ही है सारी चीज़ें आजकल ऑनलाइन अवेलेबल हो जाती हैं, ठीक है। तो आप मंथली मैगजीन फॉलो कीजिएगा, ये नहीं कि आप 6 मंथ की मैगजीन परचेज करिए आएँ, क्योंकि 6 मंथ की आप इकट्ठा मैगजीन परचेज कर लेंगे तो आप लोगों का पढ़ने का भी दिल नहीं करे, क्योंकि इकट्ठे कंटेंट हो जाता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप थोड़ा थोड़ा सा टारगेट लेके प्रिपरेशन कीजिएगा, ठीक है। बैंकिंग एब्रीवेशन, जनरल एब्रीवेशन, ये सारे टॉपिक्स जो है हम ज़्यादातर कवर कर देंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए, ठीक है। प्राइज़, अवार्ड एंड ऑनर्स, स्पोर्ट्स, ये आपको कवर करने। इंपॉर्टेंट डेज, एक क्वेश्चन ज़रूर आता है इंपॉर्टेंट डेज से रिलेटेड, ठीक है। बुक ऑथर के नाम आपको कुछ पता होना चाहिए। फर्स्ट, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, ये हम इसके अंदर डिटेल्स की बात करें कि कुछ कुछ टॉपिक इससे रिलेटेड भी आते हैं, ठीक है। फेमस प्लेस के बारे में आ जाता है, इन्वेंशन के बारे में आ जाता है, इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में, फेमस पर्सनैलिटी और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो इन कई टॉपिक पे तो वीडियोस बनी हुई है, जैसे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें, इंपॉर्टेंट डेज के बारे में बात करें, तो ये कई सारी वीडियोस तो चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। जो बाकी अवेलेबल नहीं है वो धीरे धीरे करके सारी अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। इसमें मैंने आपको बता दिया आपको किस चीज़ पर ध्यान देना है। तो जनरल अवेयरनेस के लिए आपको कोशिश करनी है कि आप इसके लिए ज़रूर बुक परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। लूसेंट की जनरल नॉलेज ये ज़रूर परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। आइए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है रीजनिंग। देखिए अगर हम बात करें रीजनिंग के लिए बुक की, तो आप बुक RS अग्रवाल जी की ले सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर बेस्ट पार्ट अगर मैं आपको कहूँ, आप पास्ट ईयर के पेपर कर लीजिए, सिर्फ पास्ट ईयर के पेपर, और उसी टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए पास्ट ईयर। क्योंकि देखिए आप कितनी बुक से पढ़ेंगे, आप एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एंट्रेंस की प्रिपरेशन के लिए आप हर टॉपिक की तो बुक नहीं ले सकते हैं, आप हर टॉपिक की बुक परचेज। बाकी आप बुक लेना चाहें तो आप RS अग्रवाल बुक से जी की बुक ले लेंगे, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर बेस्ट पार्ट ये रहेगा कि आप जो एंट्रेंस टेस्ट में जिस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं आप उसी टाइप की प्रैक्टिस कर लें। बाकी आप बुक परचेज कर लीजिए, मैं उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या टॉपिक पूछे जाते हैं। क्लॉक एंड कैलेंडर से क्वेश्चन आता है, वर्ड फॉर्मेशन से क्वेश्चन ज़रूर आता है, एनालॉजी से क्वेश्चन ज़रूर आता है, मिसिंग कैरेक्टर फाइंडिंग इससे भी क्वेश्चन बहुत बार आता है, नंबर सीरीज कंप्लीशन ये भी आता है, ब्लड रिलेशन सीरीज कंप्लीशन। तो इसमें जो है ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट ही टॉपिक हैं। डायरेक्शन सेंस टेस्ट ये भी एक क्वेश्चन आता है, लेटर एंड सिंपल सीरीज 2 क्वेश्चन के करीब करीब आ जाते हैं, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स कभी कभार आते हैं, कोडिंग एंड डिकोडिंग यस 1 से 2 क्वेश्चन, इसमें जो हर में 1 से 2 क्वेश्चन जो है किसी भी चीज़ से आ जाते हैं ये। लेकिन जनरल अगर मैं बात करूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग काफ़ी आसान आती है, इसलिए मैंने आप लोगों का रीजनिंग के लिए आप चाहे तो बुक परचेज करें, नहीं तो आप पास्ट ईयर पेपर अच्छे से कर लें, लेकिन आप उस सारे कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर कर लें, ठीक है। ऑड मैन आउट आ जाता है, मिसिंग नंबर फाइंड आउट करने को आ जाता है, इसमें क्लासिफिकेशन टॉपिक भी कभी कभार आ जाता है, कॉन्टीन्यूस पैटर्न सीरीज भी आ जाता है, सिलोजिज्म भी कभी कभार आ जाते हैं, वर्बल क्लासिफिकेशन, कैलेंडर, पजल, ठीक है। तो ये कभी कभार आ जाते हैं, लेकिन जो ऊपर के टॉपिक्स हैं ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको उन टॉपिक पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए मैंने आप लोगों को बुक बता दी, RS अग्रवाल जी की आप रीजनिंग की बुक परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो कि हमारा लास्ट न्यूमेरिकल एबिलिटी। देखिए अब न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए अगर हम बात करें, तो न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए आप चाहें तो बुक भी परचेज कर सकते हैं। मैं उसके लिए भी आप लोगों को एक ही चीज़ कहूँगा कि आप उसके लिए भी पास्ट ईयर के पेपर कर लीजिएगा, उसके लिए भी आप पास्ट ईयर के पेपर कर लीजिएगा, वो बेटर रहेगा, ठीक है। अगर आप बुक परचेज करना चाहें तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक आती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड RS अग्रवाल जी की, तो वो भी आप बुक परचेज कर सकते हैं, ठीक है। आइए अब हम इसमें बात करते हैं किस किस टॉपिक पे जो है क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग पे क्वेश्चंस आ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस पे ज़रूर क्वेश्चन आता है, काफ़ी क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस पे आ जाते हैं, जैसे कि आप एक्सपेक्ट कर ले कि 2 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से पूछ लेते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन हम इस पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन, डेसिमल एंड परसेंटेज पे एक आध क्वेश्चन आ जाता है, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी से 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, क्लॉक एंड कैलेंडर भी आ जाता है कभी कभी, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाले में जो है क्वेश्चन आ जाते हैं कि आप इसके जो है 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं इसके भी,
परसेंटेज इंटरेस्ट इसके क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, ठीक है। और अगर हम इसमें बात करें वॉल्यूम एरियाज के भी आ जाते हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस के भी जो है 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, एलसीएम और एचसीएफ से भी, टाइम एंड वर्क से भी। तो देखिए इस मैथ्स का जो पार्ट होता है वो काफ़ी जो है टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं, 1 से 2 क्वेश्चन जो है किसी भी टॉपिक से आते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ा सा जो है नंबर ऑफ टॉपिक्स ज़्यादा करने पड़ेंगे, ठीक है। टाइम एंड वर्क, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, नंबर सिस्टम, स्टॉक एनालिसिस, एवरेज के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम इसके भी क्वेश्चंस काफ़ी बार आते हैं, ठीक है। एपी, इसके भी जो एरर कैलकुलेशन के भी आ जाते हैं, लॉगरिथम के भी क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन आते हैं लॉग के, ठीक है। और सिंप्लीफिकेशन भी आ जाता है, और सिंपल इंटरेस्ट के भी क्वेश्चंस काफ़ी इसमें आते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो है ऐसे इसमें क्वेश्चन ये टॉपिक्स आते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैंने इसके लिए आप लोगों को बुक बता दी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड RS अग्रवाल जी की, आप ये भी बुक चाहें तो परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने जो है सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लिया है। सिलेबस जितने भी टॉपिक्स हैं मैंने आप लोगों को इसमें सारी चीज़ें बता दी है, ठीक है। मैं लास्ट आप लोगों को चीज़ बता रहा हूँ, आप सबसे पहला काम एक चीज़ ज़रूर करेंगे, सबसे पहले पास्ट ईयर पेपर करेंगे। मैं आप लोगों को एक बार फिर बता रहा हूँ, ये चीज़ आप लोगों को भूलना नहीं है। सबसे पहली चीज़ आपको पास्ट ईयर पेपर करने हैं, ठीक है। सेकेंड, चैनल पे बहुत सारे जनरल अवेयरनेस की वीडियो है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस जामिया से आपको जो पेपर समझ आए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वीडियो ही देखने लग जाएं, बिल्कुल नहीं। आप लोग एक चीज़ फिक्स कर ले कि मुझे आज एक डेली वीडियो देखनी है, जितनी भी पुरानी अपलोड है, और जो लेटेस्ट अपलोड हो आप उसको तुरंत देख लें, ताकि ये ना हो आपको लास्ट टाइम पे जो है बर्डन बन जाए कि हाँ 20 वीडियो पेंडिंग चल रही है, 30 वीडियो पेंडिंग चल रही है। नहीं, ऐसा लास्ट में आपको बर्डन नहीं करना, लास्ट में आपको सिर्फ रिवाइज करना है, ठीक है। तो ये ना हो कि लास्ट में बर्डन पड़ जाए कि हाँ नहीं मुझे पॉलिटिकल का भी करना था, मुझे जो है इसका भी करना था, BA जियोग्राफी का भी। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ सबका सिलेबस सेम होता है। क्वेश्चन जो जनरल अवेयरनेस के होते हैं अगर आप सारे पास ईयर कर लेंगे तो आपके मोस्टली क्वेश्चन कवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, क्वेश्चन सबसे पहले आप शुरू से ही तैयार रखिए, ठीक है। तो जितना हो सके जैसे ही कोई वीडियो जनरल अवेयरनेस की अपलोड हो या फिर किसी पेपर की अपलोड हो, मैं कोशिश करता हूँ कि शॉर्ट में ही अपलोड करो ताकि आप लोग फटाफट देख लें, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखनी, आप तुरंत देख लीजिएगा तो आप लोगों का ही टाइम सेव होगा, ठीक है। बाकी अब इसके अलावा आप लोगों को कोई और डाउट आ रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी और वीडियोज़ जो है धीरे धीरे अपलोड होती रहेगी, ठीक है। थैंक यू।